जय हिंद दोस्तों, टॉप जी के टेस्ट के वीडियो में आज आपका स्वागत है। जैसा कि आज आपको हम बताने वाले हैं हिंदी गद्य और पद्य से बहुविकल्पीय क्वेश्चन जो चुन चुनकर आपके लिए लेकर आए हैं। इन्हीं क्वेश्चनों के हिसाब से आने वाली परीक्षा में याद करके आप अपनी कॉपी में बहुत ही सरल तरीक़ा से बता सकते हैं, क्योंकि आपके लिए लाए हैं चुन चुनकर बहुत ही वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपको हमारे अलावा कहीं भी इस टाइप के क्वेश्चन आपको नहीं मिलने वाले हैं। तो बने रहिएगा हमारे वीडियो में। हम आपको बहुविकल्पीय क्वेश्चन कवर कराने वाले हैं। जैसा कि आप सभी को पता होना चाहिए कि हम क्या पढ़ना, क्या समझना, क्या लिखना चाहते हैं, उसी के हिसाब से आपके लिए लेकर आए हैं हिंदी गद्य और पद्य के बहुत ही वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। चलो बिना देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। आपका सवाल है एक, मुक्ति निबंध के लेखक ने किसका वर्णन किया है? ए प्रकृति सौंदर्य, बी दार्शनिक स्वतंत्रता, सी मनुष्य के मानसिक बंधनों से मुक्त, डी समाज सुधारक। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, मनुष्य के मानसिक संबंधों से मुक्ति। आपका अगला सवाल है दो, कविता कर्म भूमि का संदेश क्या है? ए संघर्ष और समर्पण, बी ज्ञान की महिमा, सी कर्म और सफलता का संबंध, डी प्रेम और त्याग। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, कर्म और सफलता का संबंध। आपका अगला सवाल है तीन, स्वतंत्रता संग्राम पर आधारित कहानी चिंता की कोई बात नहीं संदेश क्या है? ए स्वतंत्रता संग्राम में भागीदारी, बी संघर्ष के महत्व का संदेश, सी हर समस्या का समाधान, डी सभी उपरोक्त। आपका सही जवाब हो जाएगा यहाँ पर डी सभी उपरोक्त। आपका अगला सवाल है चार, कविता आत्मविश्वास का लेखक कौन है? ए रामधारी सिंह दिनकर, बी सुमित्रानंदन पंत, सी हरिवंश राय बच्चन, डी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ए रामधारी सिंह दिनकर। आपका अगला सवाल है पाँच, गांधी जी के विचार में गांधी जी ने किसका प्रचार किया? ए अहिंसा और सत्य, बी धर्म और कर्तव्य, सी शक्ति और संघर्ष, डी प्रेम और मित्रता। आपका राइट आंसर हो जाएगा ए अहिंसा और सत्य। आपका अगला सवाल है छः, भारतीय संस्कृत पर आधारित कविता का संदेश क्या है? ए भारतीय संस्कृत की महानता, बी विदेशी संस्कृत से तुलना, सी भारत में जातिवाद का उल्लंघन, डी भारतीय संविदा का विकास। आपका राइट आंसर हो जाएगा ए भारतीय संस्कृत की महानता। आपका अगला सवाल है सात, कविता वह कागज की नाव में कवि ने बच्चों की कौन सी व्यस्तता दिखाई है? ए साहस और संघर्ष, बी कल्पना और खेल, सी शिक्षा और ज्ञान, डी प्रेम और भावना। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा बी कल्पना और खेल। आपका अगला सवाल है आठ, कविता प्रेरणा लेखक ने किसकी महिमा का वर्णन किया है? ए शिक्षिका, बी माता पिता, सी आत्मनिर्भरता और संघर्ष, डी समाज सुधारक। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा सी आत्मनिर्भरता और संघर्ष। आपका अगला सवाल है नौ, धन की महिमा निबंध में लेखक ने क्या संदेश दिया? ए धन से सुख नहीं मिल सकता, बी धन का महत्व केवल व्यक्ति के जीवन में होता है, सी धन से केवल शारीरिक सुख मिलता है, डी धन का सही उपयोग ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा डी धन का सही उपयोग ही महत्वपूर्ण है। आपका अगला सवाल है 10, किसी ने सच कहा है कविता का लेखक कौन है? ए महादेवी वर्मा, बी कवि बच्चन,
सी रामधारी सिंह दिनकर, डी सूरदास। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कवि बच्चन। आपका अगला सवाल है 11। कहानी का कद का विचार व्यक्त किया गया है। ए कहानी का विरासतात्मक दृष्टिकोण, बी कहानी में मनोरंजन का उद्देश्य, सी कहानी का समाज में भूमिका, डी उपरोक्त सभी। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा डी उपरोक्त सभी। आपका अगला सवाल है 12। नई सुबह का लेखक कौन है। ए महादेवी वर्मा, बी सुमित्रा नंदन पंत, सी दिनकर, डी हरिवंश राय बच्चन। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सुमित्रा नंदन पंत। आपका अगला सवाल है 13। आशा का दीपक कहानी का संदेश क्या है। ए आशा और सकारात्मक दृष्टिकोण से समस्याओं का समाधान, बी निराशा और विश्वास का टूटना, सी एकता में शक्ति, डी बलिदान और त्याग। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आशा और सकारात्मक दृष्टिकोण से समस्याओं का समाधान। आपका अगला सवाल है 14। मुक्ति कविता में कवि ने क्या संदेश दिया है। ए आत्मनिर्भरता, बी आत्मा की ओर संसार की बुराइयों से परे होना, सी जीवन में परिश्रम का महत्व, डी सत्य की ओर चलने का मार्ग। आपका राइट आंसर हो जाएगा डी आत्मा की ओर मुक्ति और संसार की बुराइयों से परे होना। आपका अगला सवाल है 15। कविता कलम और कागज में लेखक ने की महिमा का वर्णन किया है। ए शिक्षा, बी लेखक और उनके विचार, सी शक्ति और सेना, डी सत्य का प्रचार। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी लेखक और उनके विचार। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।